आम आदमी पार्टी को एक प्रकार से आज कहिए तो फिनिश, खत्म। आज तो कैलाश गहलोत के एक्शन ने आम आदमी पार्टी को सड़क पे पुर्जा पुर्जा बिखार दिया। तो आम आदमी पार्टी तो उनको गाली भी दे सकती है, कुछ भी कह सकती है, पर कोई कौन विश्वास करेगा। इसीलिए उनकी पार्टी साफ हो रही है कि जमुना जी नहीं साफ हुई। जिसने दिल्ली को मौत बांटी हो वो अगर अपेक्षा करे कि ईश्वर उससे खुश रहेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी सोच ठीक है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री अगर इस्तीफा दे दें तो आप ये मान लीजिए कि दिल्ली सरकार सही ट्रैक पर नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। ऑल इज वेल तो नहीं है, यही वजह है कि इस्तीफा दे दिया? ऑल इज फेल, वेल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में उनका मुखिया जेल में, अभी बेल में, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली कोर्ट ने। उसके बाद यमुना प्रदूषण का उनके ऊपर आरोप, एयर पोल्यूशन फैलाने का आरोप, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। उसमें उनके सबसे करीबी मंत्री का इस्तीफा ये कहते हुए कि सारे जो आरोप हैं इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व का रोल ठीक नहीं है, तो ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी को एक प्रकार से आज कहिए तो फिनिश, खत्म। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, डर दिखाया, डर लगा और इधर कैलाश गहलोत का इस्तीफा हो गया। कितनी सच्चाई मान रहे हैं या फिर आरोप है? नहीं तो संजय सिंह क्यों नहीं डरे? संजय सिंह क्या कहना चाहते हैं कि अब कैलाश गहलोत से वो डरपोक हैं और संजय सिंह बहुत निडर हैं? भैया जांच एजेंसी अपना काम करते हो, यही रही बात। देखो, जब आज तो कैलाश गहलोत के एक्शन ने आम आदमी पार्टी को सड़क पे पुर्जा पुर्जा बिखार दिया। तो आम आदमी पार्टी तो उनको गाली भी दे सकती है, कुछ भी कह सकती है, पर कोई कौन विश्वास करेगा। आज कोई किसी की थोड़ी गिरफ्तारी हो रही थी ईडी के केस में, जिसके उसके ऊपर आरोप हैं, ऑलरेडी वो कोर्ट में बताए जा चुके हैं, तो उसमें क्या किसी को दिक्कत है। लेकिन हाँ, दिक्कत अब आम आदमी पार्टी को हो गई, क्योंकि उनके नेता के ऊपर जो आरोप अभी तक विपक्ष लगाता था, उनके कुछ अपने नेता लगाते थे, वो उनके सबसे प्रमुख नेता ने लगा दिया, मिनिस्टर ने लगा दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी होश में तो नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस्तीफे के बाद अब अपोजिशन पार्टी, मैं खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष में आप लोग भी हैं, कांग्रेस भी हैं, अब सभी लोग खुल के ये कह रहे हैं कि साहब यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन अब पार्टी धीरे धीरे साफ हो रही है। नहीं, सी बातें तो आती ही हैं और इसीलिए उनकी पार्टी साफ हो रही है कि जमुना जी नहीं साफ हुई। आज तो उन्होंने भी ऐसा लिखा है, मगर दिल्ली के लोगों को मौत भी तो बांटा है अरविंद केजरीवाल ने। आयु कम होने लगी, जहरीला केमिकल जा रहा है पानी में। भाई, जमुना के पानी को आप ऐसे पीते नहीं हैं, लेकिन जमुना का पानी इस जलस्तर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं चापाकल में, मशीन में वो तो निकलता ही है। तो इसलिए जिसने दिल्ली को मौत बांटी हो वो अगर अपेक्षा करे कि ईश्वर उससे खुश रहेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी सोच ठीक है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा चलते चलते, अगर वो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं कैलाश गहलोत जी और चाहते हैं कि बीजेपी में आ जाएं, राजकुमार आनंद की परिपाटी लिखें, तो क्या खुले दिल से उनका स्वागत होगा, दरवाजे खुलेंगे? नहीं, एक तो हमें नहीं पता कि वो चाहते क्या है। वो अब राजनीति में रहना भी चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर, भाई आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या होता है। तो जो कैलाश गहलोत जैसे बड़े नेता, उनके स्तर का नेता जितना चाहता है उससे ज्यादा मिला है कैलाश गहलोत को। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो चाहते क्या हैं, और बाकी डिसीजन तो पार्टी के ऊपर है। लेकिन काम तो कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लोगों के पक्ष में किया, क्योंकि जिस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति अरविंद केजरीवाल की लूट झूठ भ्रष्टाचार की है, वो फिर से लोगों में बताएं। इसके पहले कैलाश गहलोत ने एक बड़ा झटका तो दिया है। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सांसद मनोज तिवारी जी को सुन रहे हैं, जो ये कह भी रहे हैं कि बिछड़े सभी बारी बारी इलेक्शन से पहले ये कैसी तैयारी, लगातार एक एक करके आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले मुश्किल खड़ी हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।